अलग पॉलिसियां लागू करने का इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पहले हम लड़ते थे निजीकरण के खिलाफ। हमारी लड़ाई लगातार निजीकरण के खिलाफ होती थी कि इस डिपार्टमेंट को बेचा ना जाए, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी हैं, बेचने से उन कर्मचारियों का भी हित, उनकी नौकरियां भी कच्ची होंगी। और जो हमारे डिपार्टमेंट में एक टाइम में होता था कि जितने भी कच्चे कर्मचारी होते थे उनको हम लड़के आंदोलन करके उनको पक्का करवाने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन जब से ये नई नीतियाँ आई हैं, उसके बाद से 2005 के बाद जो हमारे बीच में कच्चे कर्मचारी आए थे, उनको केवल मतलब उनकी नौकरी पक्की हो जाए ये बात भी है, और निगम मैनेजमेंट का प्रयास ये रहता है कि उनकी नौकरियों को कच्ची से भी उनको घर भेज दिया जाए। उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, ये भी हमारी मांग रहती है। और पक्का रोजगार मिले इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट पक्का है और डिपार्टमेंट में काम स्थायी है। स्थायी काम पे अस्थायी कर्मचारी को नहीं लगाया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। और अगर कोई लगाया भी हुआ है तो समान काम समान वेतन देने की उनको बात है। सरप्लस करके जो निकालने का प्रयास मैनेजमेंट का है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। अब इन्होंने नई ऑनलाइन पॉलिसी जो ये लेके आए, असल में उसमें बहुत सारे खोट हैं। वो ऑनलाइन पॉलिसी केवल प्रताड़ना के लिए लेके आई गई है। किसी भी कर्मचारी की, किसी भी कर्मचारी संगठन की ये मांग नहीं थी कि कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमारी की जाए। जिसको ज़रूरत है उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाए, इससे यूनियन को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन थोक के भाव में हज़ारों कर्मचारियों का आप बेघर करने का काम करोगे तो इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का भी हम विरोध करते हैं। जिस प्रकार से इस देश में काले कानून लेके आए हैं कृषि के खिलाफ, कृषि किसान के खिलाफ जो काले कानून है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और लगातार ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में जो लोग आस्था प्रकट कर रहे हैं, वो हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, चाहे कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, चाहे हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने की बात है, डीए फ्रीज कर रखा है उसको लेने की बात है, पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करो, लागू करो, नई पेंशन स्कीम को बंद करो, ये भी हमारी इसके बीच में मांग है। इन मांगों के लिए हमारे आंदोलन हैं। और जो लोग बिजली के महकमे में काम करते हैं वो लगातार ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन में आस्था प्रकट करते हुए इस संगठन में शामिल हो रहे हैं, इसको मजबूत कर रहे हैं, इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, कमाने वाले लोगों की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, जैसे आज हम बात करें, किसान की बात चल रही है, किसान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, आपको क्या लगता है, सरकार कटघरे में खड़े हुए या किसान कटघरे में खड़े हुए हैं उस पर? इसमें जो कोर्ट का जो फैसला है वो सम्मानित है, सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो किसान का आंदोलन की बात हो, जो कर्मचारी का आंदोलन की बात हो, चाहे किसी मजदूर के आंदोलन की बात हो, कोर्ट हमेशा सरकार के पक्ष में बात करना चाहती है, सरकार की पॉलिसी को लागू करने में आगे बढ़ रही है। इसके उदाहरण हमारे बीच में रोडवेज की हड़ताल को ये कह के वापस करवाया था कि आपके हितों की रक्षा हम करवाएंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, जो ये किलोमीटर स्कीम है इसको बंद करवाएंगे, आपकी जो प्रताड़ना हुई है उसको भी वापस करवाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आज तक ना हमारी प्रताड़ना बंद हुई, ना किलोमीटर स्कीम की बसें हैं वो रुक पाई। कोर्ट असल में मतलब जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका की बातों को ही फॉलो कर रही है, ऐसा हमारे को लग रहा है। तो जो कि 4 सदस्य कमेटी गठित की है, हालांकि किसान नेताओं ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो आपको क्या लगता है ये क्या किस तरह से रहने वाला आगे की प्रक्रिया? असल में जो किसान नेताओं की जो कमेटी बनाने की बात थी, ये तो कोर्ट ने अब बनाई है। सबसे पहले जब किसान बात करने के लिए आए थे, पहली बार जब बात करने के लिए बुलाया था, तो सरकार ने प्रस्तावित किया था कि कमेटी बना देते हैं। लेकिन किसान संगठन एक संगठन नहीं है इसमें, एक बार का नया आंदोलन ये है। 500 के आसपास संगठन इसमें काम करते हैं और सबकी आवाज़ एक है। मतलब इस बार अगर आप देखोगे, आप पत्रकार हैं, आपका मीडिया है, आप लगातार सुनते रहते होंगे कि आज का जो ये आंदोलन है अलग रूप का आंदोलन है। असल में ये जीने और मरने की लड़ाई है। आज की जो हालात में आंदोलन है वो किसान मतलब मरे बगैर वहाँ से वापस नहीं उठेगा। और ये कमेटी जो बनाने की बात है, जिस प्रकार की कमेटी बनाई है, जिन लोगों को उसमें शामिल किया है, कोर्ट की एक अजीब बात है। पहले दिन बात करते हैं कि पी साईनाथ जैसे कृषि वैज्ञानिकों की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाएंगे, लेकिन कमेटी बनाते हैं मान जैसे लोगों की। मान जैसे लोग जो इन कानूनों का पहले से ही समर्थन कर रहे हैं, सरकार के पास समर्थन करने के लिए पहले से ही जा रहे हैं, ऐसे लोगों से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। और किसानों ने कहा है कि इस कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे, इस कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो कमेटी है, ये कमेटी ऐसी है जो सरकार
की ही बातों का समर्थन करेगी, इसलिए इस कमेटी का कोई मतलब नहीं बच जाता है। और आंदोलन किसान जारी रखेंगे, उसमें कोई पीछे हटने की उम्मीद हमारे को नहीं लगती है। जैसे उनकी बात हमने कल कॉन्फ्रेंस सुनी है, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि या तो हम मरेंगे या फिर कानून को वापस करवाएंगे, कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं, ऐसा उन्होंने कल फिर कह दिया। तो आपको क्या लगता है, लगभग 50 दिन होने को जा रहे हैं, सरकार इस पर गौर नहीं कर रही, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, आपको क्या लगता है? सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार झुकेगी निश्चित रूप से। अगर हम देखें, अंग्रेज के राज में भी अंग्रेज को झुकाने का काम 1907 में 9 महीने तक आंदोलन चल रहा था। अजीत सिंह जी जो भगत सिंह के चाचा थे, उनके अगुवाई में 9 महीने तक आंदोलन करना पड़ा था। और निश्चित रूप से चाहे आंदोलन 9 महीने की बजाय 18 महीने भी हो जाए, किसान निश्चित रूप से सरकार को झुकाएंगे, कानून वापस होंगे, हमारे को ऐसा विश्वास है। और अगर सरकार ने किसानों की बातों को ठीक से नहीं सुना तो पूरे देश का बिजली कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, हम भी कर्मचारियों की मतलब जो यूनियनें हैं वो भी किसानों के समर्थन में आएंगी। निश्चित रूप से हम पूरे देश में एक दिन की हड़ताल करने का भी फैसला बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो आपको ये लगता है कि जो इस आंदोलन की वजह से कई भगत सिंह पैदा हो गए हैं? अनेक भगत सिंह पैदा हो गए हैं, कुर्बानियाँ देने के लिए लोग तैयार हैं। वहाँ पे अनेक प्रकार की सुख सुविधा मतलब अनेक प्रकार की प्रताड़ना के बावजूद भी किसान वहाँ पे डटे हुए हैं और किसान भगत सिंह का रूप धारण कर चुके हैं। एक नहीं अनेक भगत सिंह यहाँ पैदा हुए हैं। जी, आपका एक बार शुभ नाम और डेट? मेरा नाम सुरेश राठी है, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ।